Hello students, so today we will study about second generations of computer and further third, fourth, fifth generation of computer. हमने लास्ट डे स्टार्ट कर चुके थे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हमारे कब से कब तक थे? वो हमारे 1956 से 1963 तक थे. इस ड्यूरेशन में जो है हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ होते थे. तो देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स फॉर सर्किटरी इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होते थे? हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे. सर्किटरी के लिए हमारे ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे. जबकि फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था सर्किटरी के लिए. बट सेकेंड जनरेशन में जो है क्या यूज़ होने लग गया? ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गया. अब इसके सेकेंड जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. फर्स्ट पॉइंट, अबाउट 1 लाख सर्किट्स पर स्क्वायर फीट. इसमें जो है कितना यूज़ होने लग गया? 1 लाख सर्किट जो है पर स्क्वायर फीट में यूज़ होने लग गया. फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था. वैक्यूम ट्यूब में क्या था कि उसमें सिर्फ 1000 सर्किट जो है पर स्क्वायर फीट यूज़ होता था. लेकिन जब इसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करा तो इसमें जो है कितना सर्किट्स यूज़ कर सकते थे हम पर स्क्वायर फीट पे? 1 लाख सर्किट जो है पर स्क्वायर फीट हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होते थे. सेकंड पॉइंट है हमारा, ये जो है हमारा साइज़ में भी स्मॉलर था, स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में जो है ये स्मॉलर साइज़ का था. थर्ड है फास्टर था. फर्स्ट जनरेशन से जो है फास्टर था कंप्यूटर. जैसे जैसे हमारे आगे जनरेशन बढ़ते गए उस हिसाब से जो है हमारा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो चेंज होते गए. तो उससे फास्ट था, एक्सपेंसिव भी उससे कम था क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती थी, इसमें कम यूज़ होती थी, तो एक्सपेंसिव भी कम था ये. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का IBM 1400 सीरीज़ एंड 1600 सीरीज़. ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के. देखिए यहाँ पे पिक्चर में सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर दिखाया गया है. तो ये कि ऐसा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते थे. बट सेकेंड जनरेशन में थोड़ा कम स्पेस होने लग गया और ये छोटा भी हो गया, स्पीड भी ज़्यादा हो गई इसकी और एक्सपेंसिव भी कम था, खर्चा भी कम था इसको लेने में. नेक्स्ट हमारा थर्ड जनरेशन हमारा कब आया? 1964 टू 1971. इस ड्यूरेशन में जो हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ होते थे. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब देखिए इसने क्या यूज़ कर लिया? अपना इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ कर लिए. फर्स्ट ने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया, सेकंड ने ट्रांजिस्टर्स एंड थर्ड ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे थर्ड जनरेशन में. तो इसकी उसके हिसाब से जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गए. इसमें जो है 10 मिलियन सर्किट्स जो है पर स्क्वायर फीट पे लगने लग गए. जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती गई वैसे वैसे जो है इसके हम सर्किट्स जो है ज़्यादा यूज़ करने लगे. अब जैसे उसमें ज़्यादा स्पेस था तो कम सर्किट्स यूज़ होते थे, इसमें कम स्पेस है तो ज़्यादा सर्किट्स यूज़ होते थे. तो ये जो थी इन्वेंशंस थी नई नई कि कैसे जो है हम कम स्पेस लेके ज़्यादा काम कर सकते हैं एज अ स्मार्ट वर्क. तो उस पर ही हमारे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं. देखिए 10 मिलियन सर्किट्स पर स्क्वायर फीट में क्या 10 मिलियन सर्किट्स जो है लगते थे इसमें. स्मॉलर इन साइज देन सेकेंड जनरेशन. ये सेकेंड जनरेशन से छोटे थे, फास्टर भी थे, मोर एक्यूरेट थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स से. जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ती गई वैसे उनकी पोर्टेबिलिटी भी बढ़ती गई और उनका वर्क भी बढ़ता गया. वो उनसे फास्टर होते गए, मोर एक्यूरेट थे, लेस एक्सपेंसिव थे, सेकेंड जनरेशन से भी कम सस्ते में थे ये. देखिए यहाँ पे थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की फ़ोटो. ये ऐसे थर्ड जनरेशन ऐसे थे, ये स्पेस भी कम लेते थे क्योंकि ये छोटे हो गए. एग्जाम्पल हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हनीवेल 200, IBM सिस्टम 360, ICL
1900। ये क्या हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कंप्यूटर में ये आए थे, हनीवेल 200, IBM सिस्टम 360, ICL 1900। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन हमारा कब आया? 1971 में। 1971 से हमारा ये अब तक यूज़ हो रहा है। तो फोर्थ जनरेशन हमारा अभी भी यूज़ होता है कहीं कहीं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। अब फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ होने लग गया? माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होने लग गया, जिसकी वजह से जो है और उसका साइज़ छोटा हो गया और उसकी पोर्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप पे कितना थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यूज़ होने लग गए, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस करके काफ़ी छोटा कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्किट्स यूज़ होने लगे। सिंगल चिप पे थाउजेंड्स ऑफ सर्किट यूज़ होते थे। साइज़ में भी स्मॉलर थे, ये चीपर थे, फास्टर थे एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन से। इजीली हैंडेबल भी थे, एक जगह से दूसरी जगह पे भी हम इसे शिफ्ट कर सकते थे इजीली। लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस वर इन्वेंटेड। फोर्थ जनरेशन में हमारे लैपटॉप्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी इन्वेंट हो गए थे। लैपटॉप्स आप सबने देखा ही होगा, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हम हाथ में कैरी कर सकते हैं, लाइक स्मार्टफोन्स वगैरह जो है इन्वेंट हो गए थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पिक दिखाई गई है यहाँ पे, ऐसे होते थे फोर्थ जनरेशन, जैसा कि ये आजकल भी यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ होता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल है इसका IBM सिस्टम 4300, ICE 2900। ये क्या है? एग्जाम्पल है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ये हमारे बेसिकली मॉडल थे, IBM सिस्टम 4300 एंड ICE 2900। देखिए यहाँ पे कुछ है, येलो बॉक्स दिख रहा होगा आपको। फाइंड आउट द लैंग्वेजेस यूज टू प्रोग्राम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस विद योर क्लासमेट। आपको ये छोटा सा होमवर्क है कि आपको ये फाइंड करना है कि इन पांचों जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से लैंग्वेजेस का यूज़ होता था इनको प्रोग्राम करने के लिए, इनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज़ होता था। ओके, सो आई होप आप सब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो यही था हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे क्या थे? वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। दिस जनरेशन इज स्टिल इन डेवलपमेंट। और ये जनरेशन जो है अभी भी डेवलप हो ही रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है टाइम के साथ इसमें लाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा? ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड लॉजिक का था, मेमोरी चिप्स यूज़ होती थी इसमें, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बहुत अच्छी पिक्चर्स क्वालिटीज़ थी इसमें, HD व्यूज़ थे, इंटेलिजेंट है एंड हैज़ एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। और इसकी खुद के डिसीज़न भी ले सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें हमारे रोबोट्स वगैरह आए थे, फिफ्थ जनरेशन में रोबोट्स वगैरह बनते हैं, आप सबने सुना होगा रोबोट्स के बारे में। तो वो भी हमारा क्या है? कंप्यूटर ही है वो, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस बनाया गया ताकि वो जो है खुद की डिसीज़न ले सके और अपने आप वर्क कर सके। देखिए एग्जाम्पल है इसका रोबोट्स। रोबोट्स आपने सबने देखी होगी, तो वो जो है वो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही है जो हमारा अपने आप वर्क करता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल, पिक्चर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा ऐसा था, काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल हो गया, कैरी करने में बहुत ईजी हो गया। तो जैसे जैसे टाइम के साथ जो है जनरेशन चेंज होती गई, वैसे वैसे हमारे सिस्टम्स भी चेंज होते गए और उसके हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते गए। फास्ट हो गए, पोर्टेबिलिटी आ गई, स्पीड बढ़ गए, इंटेलिजेंट हो गए। तो ऐसी जो है जनरेशन्स के साथ चेंज हो गए और स्टिल जो है अभी डेवलपमेंट में है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जो और ज़्यादा डेवलप होगा। तो यही था हमारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।